ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रूफ तो दिया ही हुआ है, 1055 है, प्रूफ कीजिए। अल्ताफ म्यूट करके रखो अभी। गुड मॉर्निंग आदर्श, जल्दी से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग दिव्यांशु। आदर्श एक बार वापस से चेक करो, स्क्रीन शेयर किया हुआ है। गाइस आप सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे? रिवांश का रिस्पांस आया दिख रहा है। आदर्श एक बार या तो वापस से क्विकली रिजॉइन कर लो, इट शुड कम। चलो एक बार वैसे मैं स्टॉप शेयर करके वापस से स्क्रीन शेयर कर। आदर्श इज इट फाइन नाउ? गाइस ट्राई टू रिलेट कि सबसे पहले tan है, अब tan वाला फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, जैसे कि tan ऑफ a प्लस बी को याद करने की कोशिश करो आप सब। उसको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे ये सोचने की कोशिश करो। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब सोचो कैसे यूज करके आप 55 लाओगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास 10 डिग्रीज है, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 55 डिग्रीज है, राइट? हो गया। वेरी गुड।
डन तानिया, वेरी गुड। ओके गाइस, एनफ टाइम मिल गया, चलो ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। अब सबसे पहली चीज जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था कि हमारे पास 10 डिग्रीज दिया हुआ है और हमको लाना है 55। कितने का गैप है? 45 डिग्रीज का गैप है, राइट। अब 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसके सारे रेशियोज का वैल्यू भी हमें कहीं ना कहीं पता रहता है, राइट। एक ऐसा एंगल है जिसके सारे रेशियोज का वैल्यू भी हमको कहीं ना कहीं पता रहता है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को देखोगे 55, तो 55 को अपने माइंड में कहीं ना कहीं मैं 45 प्लस 10 में ब्रेक कर सकता था, 45 प्लस 10 में ब्रेक कर सकता था, तो वहां से मेरा 10 डिग्री दिख गया। और आया बात 45 का, तो 45 का tan का वैल्यू होता है 1। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आना चाहिए था कि भाई साहब एक तो ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे भी 2 टर्म्स है, ये होता है जब tan का फॉर्मूला लग रहा हो, चाहे a प्लस बी वाला, tan ऑफ a प्लस बी वाला, या फिर tan ऑफ a माइनस बी वाला, ठीक है। पहला थॉट प्रोसेस। दूसरा, 55 डिग्री से अगर 10 डिग्री लाने की कोशिश करेंगे तो 55 डिग्री इज इक्वल टू 45 प्लस 10। तो यहाँ पे ए के जगह पे अगर हम 45 सोचते और बी के जगह पे अगर आप 10 डिग्री सोचते तो आपका काम बन जाना चाहिए था, राइट। क्योंकि अगर आया होगा तो इसी से आया होगा और कोई दूसरा तरीका है नहीं। अगर हम 65 माइनस 10 करेंगे तो 65 की वैल्यू पता नहीं रहती। 45 का फायदा क्या है, यहाँ पे tan 45 आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ पे भी tan 45 आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ 10 डिग्रीज एंड tan ऑफ अगेन 10 डिग्रीज। तो बेसिकली उसके लिए हमने क्या किया, हमने पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को cos ऑफ 10 डिग्री से डिवाइड किया, राइट। डिवाइड क्यों किया? ताकि हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम tan 45 लाए, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो अब जब हमने इसको डिवाइड किया गाइस, अब ये इंडिविजुअल टर्म्स पे चला जाएगा। इंडिविजुअल टर्म्स पे क्या होगा, cos 10 अपॉन cos 10 का वैल्यू हो जाएगा 1, sin 10 अपॉन cos 10 का वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ 10 डिग्रीज अपॉन, यहाँ पे भी cos अपॉन cos हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस आएगा 10 डिग्रीज, राइट। तो ये डिवाइड करने के साथ साथ थोड़ा सा आपके मन में एक अच्छी फीलिंग बनी चाहिए कि भाई साहब अभी कहीं ना कहीं उस फॉर्मूला में आते हुए दिख रहा है, tan आ गया है, ठीक है। अब जो आगे 1 लगा हुआ है, अब आप सोचो कि जो मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे tan a प्लस tan b अपॉन tan a 1 माइनस tan a tan b, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? एनीवन बताओ, क्या मैं इसको tan ऑफ a प्लस b के फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस सर। कैसे लिखूंगा अंजन बताओ? सर 1 को 1045 लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में, हाँ, और फिर यहाँ यहाँ भी पे भी 1 कह के सकते वैल्यू हैं सर कि 10। एग्जैक्टली वेरी गुड, थैंक यू अंजन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, tan ऑफ a का वैल्यू अगर 45 लेके चल रहे हैं हम, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो अगले स्टेप में ये जो न्यूमरेटर का 1 है, इस न्यूमरेटर के 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्रीज, और दूसरा टर्म तो हमारे पास ये 10 डिग्री वाला है ही, डिवाइडेड बाय। अब देखो जैसे मैंने ये लिखा, आपको ये अगेन ऊपर दिखना चाहिए ये वाला कि यार tan a प्लस tan b का फॉर्म आ गया। अब डिनोमिनेटर में भी हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी हमको 1 माइनस tan a tan b लेकर आना है। tan b तो हमारे पास प्रेजेंट है, तो आपको बस इतना ही देखना है कि यार ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम चाहे तो tan 45 कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हम चाहे तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमको जरूरत पड़ रही है तो अब ये वाली चीज इसके साथ रिलेट करो, प्रॉपर फॉर्मूला में बैठ गया कि नहीं? बस अंतर क्या हुआ, a की जगह पे 45 आया है और b की जगह पे tan आया है। तो अगले स्टेप में आप उसके हिसाब से क्या लिखोगे, 45 tan of a plus b, and thus you get tan 55 degrees, which is our right hand side. Is it clear? किसी को कोई डाउट है? थॉट प्रोसेस क्या था गाइस, एक तो 55 डिग्री और 10 डिग्री के बीच का रिलेशन देखना था, तो 45 डिग्री आ रहा था, एंड tan 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस tan 55 प्रूफ करना था। तो हमने कहीं ना कहीं 45 प्लस 10 अपने माइंड में ब्रेक किया और फिर फॉर्मूला में लाने की कोशिश की। फॉर्मूला में लाने के लिए हमने सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, डिवाइड करके फिर हमने इसे फर्दर सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा देखो, एक दो चीजें और, सेम क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है।
क्या क्या चेंजेस हो सकते थे, और आपको मतलब क्या होता है ना, यू नीड टू रिमेंबर अ फ्यू एक्सप्रेशंस। जैसे लेट्स आई गिव यू cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ये तो कहीं ना कहीं वही चीज था, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये क्या प्रूफ करने देते बोलो? ये प्रूफ करने देते पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, tan ऑफ पाई बाई 4 tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा प्रूफ करने देते हैं। तो अगेन हमारा थॉट प्रोसेस सेम होना चाहिए था कि tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्म में लाना है। तो यहां अगर आप चाहते तो राइट हैंड साइड से भी शुरुआत कर सकते थे, ठीक है। यहां अगर हम चाहते तो राइट हैंड साइड से शुरुआत करते, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लिखते, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। फिर tan थीटा को हम sin cos में ब्रेक कर देते। क्यों ब्रेक करते? बिकॉज जो हमको प्रूफ करना है उसमें cos दिख रहा है और sin दिख रहा है, इसलिए, ठीक है। तो अब sin cos में जब ब्रेक करोगे आप, तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इधर आता, डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ आता। फिर आप cos थीटा का एलसीएम लेते, ऊपर नीचे से cos थीटा कट जाना था ऐसे भी, और हमारे पास आता cos प्लस sin अपॉन cos माइनस sin, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन आर एग्जैक्टली द सेम, बस tan थीटा की जगह पे tan डिग्री आ गया, और 55 डिग्री को क्या लिखा गया है, पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है। तो सेम को अलग अलग एक्सप्रेशंस में पूछा जा सकता है। यहां पे मैंने आरएचएस से सॉल्व किया, देखो इवन इस क्वेश्चन में भी आप आरएचएस से शुरुआत कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? बिकॉज ये फॉर्मूला एकदम प्रॉपर फिट बैठ जाता, उसके बाद आप साइन कॉस में ब्रेक करके भी अपना काम कर सकते थे, राइट। तो जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को एलएचएस से आरएचएस पे ले गए, अगले वाले को मैं आरएचएस से एलएचएस पे ले गया, ठीक है। मतलब दोनों पॉसिबल था, राइट। तो ये थॉट प्रोसेस आना चाहिए। ऐसा नहीं जरूरी है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करना है, क्योंकि वहां पे ज्यादा टर्म्स दिख रहे हैं। कभी कभार जहां पे छोटे टर्म्स है लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मूला लग रहा है, तो वहां से भी हमारा काम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूला है विच आई बिलीव आप लोगों ने याद किया होगा। हाँ रिवांश, आप आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हो, आरएचएस से एलएचएस पे जा सकते हो, या फिर एलएचएस से आरएचएस पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नाउ कमिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। तो गाइज ये चार फॉर्मूलाज तो हमें ऐसे ही पता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब मान लो कि अगर आप इसको हम ये कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं लेट्स से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, राइट। अगर आप इसको इक्वेशंस अज्यूम कर लेते हो, तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ऐड करोगे, ठीक से देखो 1 और 2 को जब ऐड करोगे, तो दोनों का राइट हैंड साइड में क्या है, दोनों का राइट हैंड साइड में टर्म्स सेम है। यहाँ पे साइन ए कॉस भी है, यहाँ पे भी साइन ए कॉस भी है, यहाँ पे भी कॉस ए साइन भी है, तो यहाँ पे भी कॉस ए साइन भी है, बस अंतर आता है ये प्लस माइनस का। तो जब आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे, तो आपका राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 2 साइन ए कॉस बी, जो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 साइन ए कॉस बी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्या किया गाइस, हमने अगर हमको मान लो कि प्रोडक्ट दिया था, साइन कॉस का प्रोडक्ट दिया था, और क्वेश्चन का डिमांड था कि हमको उसको इंडिविजुअल साइंस में ब्रेक करना था। यहाँ पे साइन इंटू कॉस का प्रोडक्ट है, और क्वेश्चन का डिमांड था कि उसको इंडिविजुअल साइंस में ब्रेक करना है, तो आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते थे। एंड अगेन आपको ये याद रखना नहीं पड़ता, यू कैन जस्ट रिलेट इट विथ व्हाट यू हैव लर्नड इन कंपाउंड एंगल्स, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ टी रेशियोज।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब जैसे अगला वाला हो गया, अब जैसे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो हमको 2 sin a cos b मिला, और उस केस में हमारा साइन और दोनों साइन में ऐड हो गया। दिव्यांशु आगे बताऊंगा 2 थीटा वाला। सिमिलरली गाइस, आप अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते, तो राइट हैंड साइड में देखो क्या होगा, अब साइन ए कॉस बी कट जाएगा और कॉस ए साइन बी वाला बचेगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे 2 cos a sin b बचा है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। तो दोनों में अंतर क्या दिखा गाइस, पहले में मान लो कॉस का एंगल हमारा बड़ा है, ऐसे लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो अल्टीमेटली ये भी साइन कॉस का प्रोडक्ट है, ये भी साइन कॉस का प्रोडक्ट है, तो आप दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्म बस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है इंटीग्रेशन के, जो आप आगे पढ़ोगे। 2 cos a cos b, जब दोनों प्रोडक्ट कॉस का हो तो आपको फॉर्मूला 3 और फॉर्मूला 4 का यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जहां पे cos का प्रोडक्ट आता है एंड sin का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड करोगे आप, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, साइन ए साइन बी वाला पार्ट हट जाएगा और आपके पास बचेगा 2 cos a cos b, एंड 2 cos a cos b मतलब प्रोडक्ट में आ गया cos, और वो हम सम में ब्रेक कर सकते हैं, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, तो दो अलग अलग cos में वो ब्रेक हो गया। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को माइनस करते, यहाँ पे ये कैसे आ गया, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 4 में से जब इक्वेशन 3 को माइनस करते तो आप cos a cos b कट जाता और आपके पास sin a sin b वाला बचता, जिसकी वैल्यू होती cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ माइनस cos ऑफ a प्लस b, ठीक है। तो नाउ सिद्धांत हेयर स्टाइल की बात कर रहे हो मेरा टेस्ट में नंबर कटवाऊंगा नाउ गाइज, तो बेसिकली व्हाट इज दिस, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि अगर किसी दौरान आपको प्रोडक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट का को चेंज करना पड़ गया कॉस के एडिशंस में या साइन के एडिशन में, तो आपको ये वाला टेक्निक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी को देखो फर्दर आपको बुक्स में कैसे लिखते हुए लिखा हुआ दिखेगा, उन्होंने क्या किया, उसी फॉर्मूला में a प्लस बी की जगह पे c रख दिया एंड a माइनस बी, कौन सा, यहाँ पे ये देख रहे हो ना ऊपर 1 2 3 4, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी की जगह c रखा एंड a माइनस बी की जगह d रखा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू c, a माइनस बी इज इक्वल टू d। तो वहां से क्या किया इन्होंने, a की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ c एंड d, एंड b की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ c एंड d। तो अब उसको क्या कर दिया इन्होंने, 2 sin c sin d, सॉरी sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin, सब कुछ सेम है, यहाँ पे a प्लस बी की जगह c आ जाएगा, यहाँ a माइनस बी की जगह पे d आ गया, तो sin c प्लस sin d क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सारे के सारे, डोंट टेक इट एज अ न्यू फॉर्मूला, ठीक है, पिछले वाले से रिलेट करना। तो मेन चीज क्या है, जब साइन सी और साइन डी दो साइन का एडिशन होता है या दो साइन का सब्ट्रैक्शन होता है, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा साइन कॉस का, प्रोडक्ट मिलेगा साइन और कॉस का। लेकिन वहीं पे अगर आपको दो कॉस का एडिशन या दो कॉस का सब्ट्रैक्शन दिखता है, तो उस केस में दोनों कॉस के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा या दोनों साइन के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आदर्श ये वाला पार्ट पीडीएफ में है शायद, बट नहीं भी होगा तो आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, सबसे ज्यादा जेई वगैरह में भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसी के ऊपर आते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे फर्दर।
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स मतलब थीटा के मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ थीटा। और सब मल्टीपल मतलब डिवीजन ऑफ, जैसे थीटा का डिवीजन हो गया एक तरीके से, सब मल्टीपल का मतलब डिवीजन होता है कहीं ना कहीं। तो मल्टीपल एंगल्स अपने 2 थीटा 3 थीटा ये सब, और सब मल्टीपल थीटा बाई 2, इसको फर्दर 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा बाई 4, फर्दर डिवाइड करोगे तो थीटा बाई 8। ओके, तो साइन ऑफ 2a ये मैं बता चुका हूं पिछले क्लासेस में। साइन 2a को हम साइन ऑफ a प्लस बी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, जहां पे b की जगह पे भी a रखेंगे। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस है। फिर आपको याद होगा मैंने बताया था कॉस 2a के 3 फॉर्मूलाज होते हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे, एक फॉर्मूला यहाँ पे, और ये तीनों फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर cos 2a का फॉर्मूला में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आता है, तो इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है कि यहाँ 2a था, ट्वाइस एंगल था, तो यहाँ पे हाफ हो गया। तो अगर आपने ट्वाइस a के जगह पे सिंपल a लगाया हुआ है, तो फॉर्मूला में अगर आप ये स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे a किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला a/2 में आ जाएगा, राइट। दिस ट्वाइस a, यहाँ पे ट्वाइस a था तो फॉर्मूला में ये a बन गया, यहाँ पे भी फॉर्मूला में ये a बन गया। तो अब अगर हम ट्वाइस a की जगह यहाँ a लगा रहे हैं तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। इट्स लाइक मान लो cos ऑफ 8 थीटा, तो cos ऑफ 8 थीटा विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा। जो भी यहाँ पे एंगल है उसका हाफ हो गया, ठीक है। तो अगेन 2 थीटा हो गया या 3 थीटा हो गया या थीटा बाई 2, थीटा बाई 4, थीटा बाई 8, कहीं पे भी आपको नए फॉर्मूला की तरह ट्रीट नहीं करना है। हर केस में कौन सा यूज होने वाला है, साइन ऑफ a प्लस बी, इसमें आप दोनों वैल्यू सेम रख देना, या फिर cos ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे भी आप दोनों वैल्यू सेम रख देना, आपको ये सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, एंड sin 2a का भी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, 2 sin a cos a। इस तरीके से फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि sin 2a को हमको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में, तो ये यूज करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन का डिमांड हुआ कि हमको उसको कन्वर्ट करना है tan में, तो आपको यूज करना पड़ेगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। सिमिलरली cos 2a का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, हमने देखा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। ये हो गया जब आप cos और sin में ब्रेक करना चाहते हो, लेकिन अगर tan में ब्रेक करना हुआ तो इसमें ब्रेक कीजिएगा। अब कुछ हाँ सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, कोई दूसरा तरीका नहीं है, प्रैक्टिस के साथ ये दिमाग में याद हो जाएगा। अब जैसे अगर आप sin 2a और cos 2a को देखोगे तो sin थीटा अल्टीमेटली क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर दोनों में थीटा सेम है तो दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम होगा। अब यहाँ पे भी देखो sin 2a और cos 2a दोनों का थीटा सेम है, तो दोनों का हाइपोटेन्यूज, दोनों का डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है कि नहीं। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a यहाँ पे भी आ रहा है और 1 प्लस tan स्क्वायर a यहाँ पे भी आ रहा है। तो ऐसे कुछ चीजें जिस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब बात आई sin 2a अपॉन tan 2a करोगे, जैसे ये ही निकालना था तो आप इसको sin 2a अपॉन cos 2a भी कर सकते थे। अब जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो कट जाएगा और आपको मिलेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अनुष्का वो आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो मैंने पहले भी बताया कि अभी आप जहाँ पे पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल के आसपास एक पेज में लिखकर, 1 से 2 पेज में लिखकर उसको अपने सामने लगा लो और उसको रेगुलरली देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। जब उसको आप रेगुलरली देखते रहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, तब जाके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब बैठ जाते हैं। एंड ट्राई टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द टाइप्स। टाइप्स कैसे, जैसे sin a प्लस b वो कंपाउंड एंगल में आ गया। अब अगर हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में लाना है, साइन कॉस के प्रोडक्ट में लाना है, तो जो पहले के 4 फॉर्मूलाज थे ये 4, ठीक है, इसी 4 से अगले 4 निकल कर आए हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे साइन c प्लस d ये फिर से पिछले वाले स्लाइड से ही निकल कर आया है। अब ये tan 2a हो गया, sin 2a हो गया, cos 2a हो गया।
अगेन ये सारे पहले स्लाइड से निकल कर आए हैं। तो अभी देखो कि पहले 4 फॉर्मूलाज के ऊपर अगले 10 फॉर्मूलाज दिख रहे हैं हमको। अब अगर आप इसको 14 न्यू फॉर्मूलाज की तरह ट्रीट करोगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। बट अगर आप उन 4 फॉर्मूलाज को समझ जाओ और उन फॉर्मूलाज में से ये कैसे आएगा इस पे ज्यादा फोकस रखोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये भी याद हो जाएंगे और आपकी स्पीड में मतलब कोई स्पीड का इशू नहीं रहेगा, प्लस सिली मिस्टेक नहीं होगा। तो ट्राई टू रिलेट द फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ लर्निंग इट एज अ न्यू फॉर्मूला। दैट विल बी माय सजेशन। ओके, सेम इज द केस विद sin 3a cos 3a एंड tan 3a। तो ये फॉर्मूलाज बार बार आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा और क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना खाली सीधा याद करने की कोशिश करोगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। बट इफ यू practice a lot of questions involving such formulas then it will become easy for you. Okay, then it will become easy for you, no other way. आदर्श 3 वाला जो है ना ये आप साइन ऑफ a प्लस b प्लस c याद है हमने किया हुआ था पिछले क्लास में। तो यहाँ पे तीनों a सेम रख दो तो आपको ये मिल जाएगा। साइन वाले में भी यही रहेगा, साइन 3 के फॉर्मूला में आप सारे सेम रख दो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोचो, अगर आप खुद भी अगर सोचने की कोशिश करो कि साइन 3 का फॉर्मूला यही कैसे आया। अल्टीमेटली जो हमने फॉर्मूलाज देखे a प्लस बी, मैं थर्ड वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ सर, tan 2a is equal to tan a plus a, फर्स्ट वाला उसमें। अच्छा ये कह रहे हो। यस, tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है आदर्श? इट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट? यस तो सर। अब अगर आप a के जगह पे भी b के जगह पे भी a रख दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan a बन जाएगा ना, तो 2 tan a हो गया और नीचे देखो tan a इंटू tan a हो जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर a आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो ये जितने भी sin 2a cos 2a एंड tan 2a तीनों फॉर्मूलाज किधर से आए हैं? तीनों के तीनों फॉर्मूलाज वो a प्लस बी से आया है। sin ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी एंड tan ऑफ a प्लस बी। ओके, तो भूल जाते हो तो फिर कहां पे जाना है आपको ये पता होना चाहिए कि हमको sin ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है और b के जगह पे भी a रख देंगे तो sin 2a आ जाएगा। cos 2a निकालना है तो हमको cos ऑफ a प्लस बी पे जाना पड़ेगा, वहां पे b की जगह a रख देंगे तो cos 2a निकल आएगा। tan 2a के लिए tan ऑफ a प्लस बी पे जाना है, b की जगह a रख देना है, tan ऑफ 2a आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मूलाज अपने सामने आप खोल कर रखिएगा एंड मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं अभी आपको। छोटे मोटे क्वेश्चन है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हाँ, सो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करो। ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो इसे सॉल्व करो भैया सब कोई। सब कोई नोट कर लो, मैं अगले स्लाइड में और क्वेश्चन लिखता हूँ। दीज आर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन गाइस इन्वॉल्विंग द फॉर्मूलाज। यहाँ से शुरुआत करेंगे, 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएंगे, तब जाकर आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाओगे। आर डी शर्मा, बेसिक वाला आर डी शर्मा भी अगर आपके पास है तो बेसिक वाले आर डी शर्मा का ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर ही उस पूरे बुक में सबसे बेस्ट है।
कितने लोगों से हो गया? जितने लोगों से हो गया है वो लोग पार्टिसिपेंट में जाकर यस पे क्लिक करें। हो गया सर। रिवांश tan θ/2 1 कैसे आएगा? उसके लिए तो फिर थीटा को 90 होना पड़ जाएगा। जिनसे हो चुका है उनके लिए मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? आज मतलब अब रुकना नहीं है हाथ। तो नेक्स्ट अगेन द क्वेश्चन विल बी वेरी इजी एंड ट्राई टू जस्ट थिंक कौन सा फॉर्मूला लगेगा। cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस sin 2 थीटा 1 माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है? हाँ, ये दोनों पढ़ लीजिए। You have the plane trigonometry छोटी वाली book by SL Loni. You can go through it, but उसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं। छोटी सी बुक है बट अच्छे क्वेश्चंस हैं। But again that will not be enough. Okay? Moreover वो जेई के लिए नहीं है, राइट? वो तो नॉर्मल कहीं ना कहीं अपने ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत सारे जो लोग बीएससी वगैरह में रहते हैं ना, वो भी उस एसएल लोनी को फॉलो करते हैं। तो मेरा सिंपल सा रिकमेंडेशन होगा दैट गेट अ बुक which is particularly targeted for the exams that you target. If you are targeting boards, तो board specific book लीजिए, जैसे आरडी शर्मा हो गया। अगर आप जेई वगैरह टारगेट कर रहे हो तो उस केस में क्या कौन सी बुक्स लेनी चाहिए वो मैंने ग्रुप में एक अच्छा मैसेज लिखकर भेजा हुआ है। ठीक है नितेश? So we'll start with the discussion here guys. Now first of all सोचो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, पहले मान लो कि हम इन पहला दोनों को प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है? 2 and 3 सॉल्व हो गया अंजन? पहला वाला सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन एक बार ये देख लो फटाफट। cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस sin 2 थीटा, और यहाँ पे मैंने 1 माइनस sin 2 थीटा लिखा है। तो 1 माइनस sin 2 थीटा के लिए cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंजन पहला भी हो गया था। चलो तो अंजन आपके लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। तीनों हो गया। तीनों हो गया ना? हाँ, तो मैं फोर्थ दे देता हूँ। ठीक है? ये हो गया कौन सा? cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot ऑफ 2 थीटा। ये आपको करना है। नेक्स्ट tan ऑफ 22.5 डिग्रीज कैलकुलेट कीजिए एंड tan ऑफ 7.5 डिग्रीज कैलकुलेट कीजिए। ठीक है? जिनका पहला 3 क्वेश्चन हो गया वो फटाफट इसको नोट कर ले या स्नैपशॉट ले ले। मैं पहले क्वेश्चन पे जाता हूं। ठीक है? आई एम गोइंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो गाइस नाउ थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए पहले पार्ट के लिए? 1 माइनस कॉस है, नीचे साइन है, अगले में साइन ऊपर चला गया और 1 प्लस कॉस नीचे आ गया। अगर हम इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सोचते, अगर हम अपने माइंड में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोचते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, जो कि होता है, ट्रू है, राइट? तो अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे? मान लो कि मैं पहला 2 को पिक करता हूं, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां क्या करता हूं? मेरा कोशिश अभी क्या है? मेरा कोशिश है ऊपर साइन लेकर आना।
किसके हेल्प से? 1 माइनस कॉस के हेल्प से मुझे साइन लेकर आना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं मैं एक तरीके का रैशनलाइजेशन परफॉर्म करूंगा, बिकॉज एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वहां से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वो लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? देखो, आई विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस। समझ में आ रहा है? ये करने का लॉजिक क्या है गाइस? डिनोमिनेटर में जो चाहिए मेरे को सेकंड वाला एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर में सीधा 1 प्लस कॉस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, राइट? ये 1 प्लस कॉस सीधा यहाँ पे मेरे को दिखने लग गया, और ऊपर वाला जो पार्ट है 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, वो क्या बन गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है अपना साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिखोगे? ऑब्वियस ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा। अब ऊपर नीचे से एक एक साइन कटते हुए दिख रहा है आपको, तो ये कटेगा एक, और ये यहां से कट जाएगा। तो फाइनली हमारा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, सॉरी इट्स 1 प्लस, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया जो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन था। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर गाइस। इज इट क्लियर? तानिया 2 और 3 हो गया, तो प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लो फटाफट, ये सॉल्व करने 4 और 5। एंड बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 1 जिनको भी दिक्कत है प्लीज चैट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक जितना किए है, अगर कहीं पे दिक्कत है तो प्लीज चैट में बताओ। सब 4 हो गया, 5 नहीं हुआ। सोचो 5 का लॉजिक क्या है? 22.5। अब 22.5 किसी का हाफ होता है क्या? हाफ का कॉन्सेप्ट लगा के सोचो। सेम 7.5 किसका हाफ होगा, या कैसे निकालोगे? आपको वैल्यू निकालनी है, किसके हेल्प से वैल्यू निकालनी है? आपके पास ये tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, यही सब है हमारे पास, tan 60 डिग्री, इन्हीं की तो वैल्यू पता है, इसका हेल्प लेना है। और साथ ही साथ देखो tan a/2, इन सब का हेल्प लिया जा सकता है कि नहीं? थिंक ओके, ये हिंट है आपके लिए। यस तान्या, 4 5 नहीं हो रहा है। आकाश फिर से कोशिश करो। अब देखो जैसे 4 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल थीटा है, राइट हैंड साइड में 2 थीटा है, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो सोचो, ठीक है? 5 में सिर्फ वैल्यू निकालना है गाइस। 5 में आपको इसकी खाली वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू। ओके, अब मैं फटाफट 1 को कंप्लीट करता हूं, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। सो 1 का ये तो हो गया, अपना एक पार्ट हो गया। अब चलो कोई भी दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। मान लो कि मैं पहला वाला और तीसरा वाला सॉल्व करना चाहता हूं। ओके, अब मैं क्या सॉल्व करना चाहता हूं? पहला वाला और तीसरा वाला। पहला वाला है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दूसरा वाला है हमारा tan ऑफ 2 थीटा, राइट? तो मैं कह रहा हूं कि आई वांट टू प्रूव 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा बाई 2, ये प्रूफ करना है, ठीक है? अब ये 1 माइनस कॉस थीटा, अब जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? तो ये तो मेरे हिसाब से हाफ एंगल वाला जो, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। इसका इतना ज्यादा यूज देख लिया है मैंने कि अब कोई सर पे गोली रखेगा और पूछेगा इसका फॉर्मूला बताओ तो भी गलत नहीं बताऊंगा, इतना ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है? नाउ तो ऊपर देखिए गाइस, ट्राई टू रिलेट। हाँ, यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? माई थॉट प्रोसेस शुड बी कि लेफ्ट हैंड साइड हैज थीटा,
राइट हैंड साइड हैज थीटा बाई 2, सबसे पहला चीज है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड हैज थीटा, राइट हैंड साइड हैज थीटा बाई 2। तो थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है सारे के सारे को। अब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, राइट। अब 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो हेल्प किसका लेना पड़ेगा? ये देखो रेड कलर का जो बॉक्स बनाया हुआ है उसका सेकेंड वाला, बॉक्स के अंदर सेकेंड वाला फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा जब होता है तो हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमारे पास 2 थीटा की जगह पे कॉस में सिर्फ थीटा लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। प्लीज आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे कॉस ऑफ 2 थीटा लिखा हुआ था तो हमको 2 साइन स्क्वायर थीटा आया, एंगल हाफ हो गया। कॉस से साइन पे आया, एंगल हाफ हो गया। तो यहाँ पे भी कॉस से साइन पे आओगे तो एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर लिख दिया। अब नीचे देखो साइन थीटा वाला, साइन थीटा को भी हमको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। अब एक काम करते, एक बार स्लाइड पे चले जाते। ये देखो साइन 2 थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो 2 साइन ए कॉस ए में आता है, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे जब साइन के साथ डबल एंगल होता है तो यहाँ दोनों में एंगल हाफ हो गया। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे साइन थीटा है, इसको हम लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है गाइस? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये जब कन्वर्ट कर लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को भी हाफ एंगल में ले आए, राइट हैंड साइड में भी हाफ एंगल को ले आए, तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो 2 2 कैंसिल किया, देखो ऊपर नीचे से एक एक साइन कटेगा, तो ये साइन और यहाँ पे ये कटेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2, यहां बचा कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, साइन बाई कॉस होता है टैन, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टैन थीटा बाई 2। ये अपना आरएचएस हो गया, ठीक है। तो देखो ये थॉट प्रोसेस क्या क्या चली है। पहले वाले में हम पहला 2 को जब प्रूव करना चाहते थे तो 1 माइनस कॉस से साइन लाना था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेकेंड वाले में क्या था? हाफ एंगल पे लेके जाना था, तो न्यूमरेटर को भी हाफ एंगल में लाने की कोशिश की, डिनोमिनेटर को भी हाफ एंगल में लाने की कोशिश की। तो ये थॉट प्रोसेस से अपन चले हैं यहाँ पे, ठीक है। दिव्यांशु के सारे हो गए, वेरी गुड। चलो दिव्यांशु फिर एक मुश्किल सा क्वेश्चन देता हूं। प्रूव दैट ये दोनों इक्वल है। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है वो इसका स्नैपशॉट ले ले या फटाफट क्वेश्चन लिख ले। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ऊपर साइन 2x माइनस साइन 3x प्लस साइन 4x, नीचे भी वही एंगल है कॉस के साथ।
cos 2x minus cos 3x plus cos 4x is equal to tan 3x प्रूफ करना है। ओके चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं हुआ था? कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं हुआ था? मैं 2 को फटाफट बस लिख रहा हूं यहाँ पे, 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, तो अभी फिलहाल इसको a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरफ रीड कर सकते हो ना? कंसीडर दिस एज a, consider this as b, so you will get a plus b ka whole square. And what is a plus b ka whole square? A square plus b square plus 2ab. ठीक है? And now a square plus b square cos square theta plus sin square theta, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो गई 1। और ये देखो 2 sin theta cos theta, अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुआ था। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा? sin ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, राइट? तो ये हो गया 1 प्लस sin ऑफ 2 थीटा, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। खत्म, 2 स्टेप में था। अब यही प्लस के जगह पे माइनस आता तो माइनस sin ऑफ 2 थीटा होता ना, वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करना है। ओके ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। किसी को दिक्कत है तो प्लीज अनम्यूट करके बताए या फिर चैट में बताए। सौरभ राज, शुभम, नीलू, आर्यन, इज इट ओके? दीक्षा क्लियर है? गाइस क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट पे ध्यान देना है आप सबको। ट्रिगोनोमेट्री यू ऑलरेडी हैव अ गुड आइडिया, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस, थ्योरी वगैरह बहुत कम है इसमें। आर्यन राज क्लियर है? हर्षित, गौरव, so now we will go to 4. सर क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। हाँ 4 अभी देखते हैं। अब 4 में क्या दिख रहा है आपको? राइट साइड में हाफ एंगल है, लेफ्ट साइड में हाफ एंगल थीटा है, राइट साइड में 2 थीटा पे आ गया। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे? एक तरीका तो आप पहले साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, तो 4 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिया। फिर आप क्या करोगे? यू विल टेक एलसीएम। एलसीएम किसका आएगा? एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा का, और ये कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां करने के साथ साथ अब आपको कुछ फॉर्मूलाज हिट करनी चाहिए। कौन से फॉर्मूलाज? लेट मी गो टू द स्लाइड। ये देखो, cos 2a क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब नीचे देखो साइन थीटा cos थीटा है और हमको cot चाहिए। cot का मतलब होता है cos अपॉन साइन।
तो अभी हमारे पास नीचे साइन इंटू कॉस है, हमको लिखना पड़ेगा, हम लिखना चाहते हैं इसको कहीं ना कहीं तो ये जो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है इसके जगह तो हमारा cos 2 थीटा आ गया, राइट, cos 2 थीटा आ गया। नीचे वाला जो पार्ट है गाइस हमको बनाना है उसको sin 2 में लेके जाना है, sin 2x में लेके जाना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2 sin थीटा cos थीटा। अब 2 तो हमने खुद से डाला ना यहाँ पे, ये 2 तो हमारे पास था नहीं, तो उसी 2 को बैलेंस करने के लिए 2 हमने ऊपर भी लगा दिया, ठीक है, 2 हमने ऊपर भी लगा दिया। तानिया क्या होता है कि बहुत बार लोग RHS LHS से ही शुरू करते हैं, तो पहले यहां से चलते हैं फिर वहां से प्रूफ कर लेंगे इफ नीडेड, ओके। एंड सो नाउ तो गाइस बस क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में 2 लाया और ऊपर भी एक 2 रख दिया। डिनोमिनेटर में 2 इसलिए लाए हैं ताकि अगले स्टेप में 2 sin थीटा cos थीटा के जगह हम लिख पाएंगे क्या, साइन ऑफ 2 थीटा, ओके, साइन ऑफ 2 थीटा। एंड नाउ cos अपॉन साइन होता है cos। 2 cos थीटा बाई साइन 2 थीटा। नो सर, ठीक है ठीक है। तो फाइनली ये बन गया अपना 2 cot of 2 theta which is our right hand side, okay। So question number 4 प्लेन एंड सिंपल cos एंड साइन में ब्रेक किया, उसके बाद एलसीएम लेने के साथ ही साथ हमको दिख गया कि न्यूमरेटर भी 2 थीटा में आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी 2 थीटा में आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं 5 वाला। तो 5 में मान लो हम शुरू करते हैं, अपने आंसर्स वेरीफाई करना क्वेश्चन नंबर 5 में सब कोई, बिकॉज 5 में आपको वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है ना। तो सबसे पहले मान लो हम शुरू करते हैं tan ऑफ 22.5 डिग्री से। अब 22.5 वाला तो गाइस थोड़ा सा इजी है, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं कैसा दिखेगा, tan ऑफ 45/2 दिखेगा, राइट, 45/2। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, 45 का हाफ हो गया, तो अब tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, ऊपर tan स्क्वायर नहीं है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, और यहां पे आपको क्या करना है, पुट थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये फॉर्मूला यूज करो आप। अब इस फॉर्मूला में अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, मॉडिफिकेशन कैसा, आप थीटा की जगह पे 22.5 ही पुट कर लो, ठीक है। और क्या तरीके से निकालेंगे, इधर हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के साइन पहले निकाल लो, 7.5 यहाँ पे ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है।
गाइज देयर आर मल्टीपल वेज टू फाइंड द वैल्यू। जैसे ये वाला भी एक टेक्निक की अगर बात करें तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम पुट कर रहे हैं सारे 22 डिग्री, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan, मैं इसको 2-3 तरीके से करके दिखा देता हूँ। मेथड 1, एक्चुअली मैं इसे शुरुआत किया हूँ बट ये मेरे को लेंजी लग रहा है, फिर मैं मेथड 2 पे जाऊंगा। अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होता है 1, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया, अपन थोड़ा सा काम आसान करने के लिए लेट कर लेते हैं tan ऑफ 22.5 को मान लेते हैं y, ओके, इसको मान लेते हैं y। तो कहीं ना कहीं हमको क्या दिया हुआ है फिर, tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y का स्क्वायर। और क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। सबको मान लो एक जगह पे लेके चले गए तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन y, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन y। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वहां पे होगा नहीं तो अपन लगाएंगे फॉर्मूला श्रीधराचार्य मेथड से, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी के जगह पे माइनस 1 अपॉन 2a। तो ये तो -2 प्लस माइनस रूट के अंदर ये देखो 4 प्लस 4 8 हो गया और डिवाइडेड बाई 2। 8 को रूट से बाहर अगर निकालते हो तो वो 2√2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आया -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। पूरी जगह से 2 कैंसिल होते हुए दिख रहा है मेरे को, तो वी विल हैव -1 प्लस माइनस √2। अब यहां से मेरे पास दो आंसर आ रहा है, एक आ रहा है -1 माइनस √2, दूसरा -1 प्लस √2। यहां पे मैं लिखूंगा सिंस tan 22.5 डिग्री इज पॉजिटिव, सो -1 माइनस √2 ये वाला पार्ट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, and therefore our final answer tan 22.5 degrees will be equal to -1 plus √2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। I'll again repeat क्या किया मैंने tan 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाया, 2 थीटा पे हम लेके आए 45 डिग्री, यहाँ पे लेकर आए हम 45 डिग्री और यहाँ पे थीटा पुट किया बेसिकली 22.5। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है और राइट साइड में ऊपर भी tan 22.5 है, नीचे भी tan 22.5 है। उसको बड़ा चीज लिखने की जगह छोटा चीज लिखना चाहते थे, इसलिए tan 22.5 को मैंने माना y मानकर इस इक्वेशन को मैंने लिखा 2y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, सॉल्व करके y के दो वैल्यूज आ रहे थे, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था, एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा था। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम 22.5 का tan निकाल रहे थे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव वाला वैल्यू लिया और हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड जानते हो मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, ये जो हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया है ना, देखो ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन, तो अगर आपके दिमाग में ये हिट कर जाता तब काम बहुत आसान था। कैसे, हमें पता है कि 1 माइनस
इसी में मैं मेथड 2 देखता हूं, ठीक है। tan ऑफ 22.5 डिग्रीज की वैल्यू बाय मेथड 2। अब देखना हाँ ये कैसे हेल्प करता है वो सारी चीजें, क्योंकि अपन को तो सिर्फ वैल्यू निकालना था। सो इफ यू रिमेंबर कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा बाई 2। अब ये तो आइडेंटिटी तो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा ना। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो आपको क्या करना चाहिए था, सिंपली पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो थीटा को अगर अपन 45 डिग्रीज पुट कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 1 माइनस cos 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्रीज इज इक्वल टू tan ऑफ 45 बाई 2। कितना हो जाएगा वो, 22.5। अब ये 1 माइनस cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, तो 1 बाई रूट 2 अपॉन अगेन 1 बाई रूट 2, क्योंकि sin 45 की वैल्यू भी उतनी ही रहती है। एलसीएम लोगे तो बनेगा रूट 2 माइनस 1। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि न्यूमरेटर का भी एक ऊपर ये रूट 2 आ रहा है, यहाँ पे भी एक रूट 2 आ रहा है, तो दोनों रूट 2 एक दूसरे के साथ कटेंगे और हमारे पास क्या बचा, रूट 2 माइनस 1। ये हमारी वैल्यू आ गई tan ऑफ 22.5 डिग्री के बराबर, ठीक है। So this was the other method to find the value. This was the other method to find the value, provided you knew this expression. कि इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। अगला तरीका क्या होता है, आप sin 22.5 निकालते, cos 22.5 निकालते और फिर आप tan निकाल लेते, वो भी पॉसिबल था। इज इट ओके? निधि, मुस्कान, मंजीत, रोशन, शुभम, अभिनव, आदर्श, आज बहुत कम रिस्पांस कर रहे हो, क्वेश्चंस आ रहे हैं इसलिए क्या? ठीक है। अब जिस तरीके से हमने tan 22.5 निकाला, मान लो कि हम निकालना चाहते हैं अब tan 15 डिग्री और tan 7.5, tan ऑफ 7.5। तो एक तो वही टेक्निक लगा सकते हो कि दिस विल बी tan ऑफ 15/2, tan ऑफ 15/2, और tan 15 की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में देखी हुई थी, राइट, √3 - 1/2 √2। तो आप यहाँ पे फिर से ये टेक्निक यूज कर सकते थे कि tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। और यहाँ पे आप पुट कर दो थीटा के जगह पे 7.5 पुट कर दो। एंड इफ यू रिमेंबर दिस, इफ यू रिमेंबर tan 15, देन अगेन एग्जैक्टली हमने जो मेथड 1 से सॉल्व किया है, मेथड 1 वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। तो मैं आगे लिख देता हूं, follow the steps used in method 1 for tan of 22.5 डिग्रीज, ओके। और मैं आंसर लिख देता हूं, इसकी वैल्यू कितनी है। तो tan 7.5 ये आपको मिलेगा √3 माइनस √2 इंटू √2 प्लस 1, ठीक है, √2 प्लस 1। बट इसको निकालने के लिए अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट 7.5 डिग्रीज या tan ऑफ बोलो 7.5 डिग्रीज। फर्स्ट you need to know or you will have to find out
वैल्यू ऑफ टी रेशियोज एट 15 डिग्रीज। मतलब 60 डिग्री की वैल्यू को निकालने के लिए 60 डिग्री पे मान लो कोई भी निकालना है, टैन कॉट वगैरह कुछ भी निकालना है, साइन वगैरह, तो उसके लिए आपको पहले 15 डिग्री की वैल्यू या तो पता होनी चाहिए, 15 डिग्री पे वो सारे रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, या फिर अपन को 15 डिग्री पे वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 15 डिग्री पे वैल्यूज कैलकुलेट करना मैंने पिछले क्लास में भी बताया हुआ है। मान लो अगर हमको साइन ऑफ 15 डिग्री निकालना होता तो आप क्या कर सकते थे, साइन ऑफ 45 माइनस 30 लगाकर इसको सॉल्व कर सकते थे, राइट, साइन ऑफ a माइनस बी के कॉन्सेप्ट से। तो ये आ जाता आपको √3 - 1 अपॉन 2√2। क्लियर? So I hope this part is okay now, guys. You got a good idea of how to use the formula to find out the value of other trigonometric ratios at some particular angles. ठीक है? So now last question. ये हो गया। ये हो गया? जिनका हो गया they can leave the session. बाकी जिनसे नहीं हुआ उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? बाकी अब आपका काम क्या रहेगा? वाला नहीं समझे सर, 5 का सेकंड नंबर। 5 का सेकंड नहीं समझे? यस सर, नेटवर्क इशू हो गया था। ये देखो 5 का फर्स्ट में आपका ये क्लियर है क्या? tan 22.5 के लिए हमने जो ये मेथड 1 लगाया था, क्या ये क्लियर है अमृत? यस सर। तो सेम अगर हम टेक्निक यूज करें, सेम चीज कर रहे हैं, देखो मेथड 1 जैसे लगाए थे ना, सेम चीज किया है, बस अब हम थीटा की जगह पे 7.5 पुट करेंगे। तो यहाँ राइट साइड में तो 7.5 आ जाएगा, tan 7.5, लेफ्ट हैंड साइड में tan 15 डिग्री आएगा। और tan 15 डिग्री की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई है, बट अगर आप tan 15 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते हो तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। जैसे कि tan 15 निकालना है अपन को, तो tan 15 में आप क्या लगा सकते थे, tan ऑफ 45 माइनस 30, tan ऑफ a माइनस बी लगा लेना। tan ऑफ a माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपको मिलेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, ठीक है? तो इसको यूज करेंगे अपन राइट साइड, मतलब कहने के लिए लेफ्ट साइड में √3 - 1 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। इसको सेम 2 tan ऑफ 7.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 7.5, और आप फिर इसको सॉल्व करोगे, वही स्टेप्स फॉलो करोगे जो हमने मेथड 1 में किया था tan 22.5 डिग्रीज के लिए, और वहां से आपको ये आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है अमृत? यस सर। तो अब आते हैं लास्ट वाले पे। नाउ गाइस, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जहां पे कहीं ना कहीं बहुत सारे एंगल्स दिए हुए रहते हैं और उसको कहीं पे कन्वर्ट करना है। अब आपके माइंड में क्या क्या थॉट प्रोसेस आ रहा होगा? सबसे पहला कि यार tan 3x प्रूफ करना है, tan 3x प्रूफ करना है, वो तो मेरा माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x से भी काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये sin 2x और sin 4x को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा और किसी तरीके से ऊपर नीचे से कैंसिल करना है। हटा तो सकते नहीं अपन, तो ऊपर नीचे से किसी तरीके से कैंसिल करना है। तो हम क्या क्या टेक्निक हो सकता था? ये जो 2x प्लस, ये देखो सबसे पहली चीज जो आपको नोट करने लायक है यहाँ पे कि 2x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 3x, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया तो ये हो जाता है अपना -x, राइट? अब ये 3x जो दिखा ना अपन को, जब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर रहे हैं 2x और 4x को, इनको ऐड करके जब हाफ किया गया तो 3x जो चीज हमको दिखी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो भी 3x के टर्म्स में। तो अब ऊपर अगर देखोगे तो sin 2x प्लस sin 4x, दो साइन का एडिशन हो रहा है, और जब दो साइन का एडिशन होता है तो आप ये वाला लगाओगे sin c प्लस sin d, ठीक है? ये टेक्निक आपका वहां पे यूज होगा। सिमिलरली नीचे दो cos का एडिशन है, तो cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो गाइस, इसमें और इसमें
अगर cos c plus d और sin c plus d वाला जो रहता है तो दोनों में cos of c minus d by 2 is common, so that will get cancelled. Okay, cos of c minus d by 2, cos of c minus d by 2 is common, वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का राइट साइड में 2 है वो भी कैंसिल हो जाएगा. sin c plus d by 2 divided by cos c plus d by 2 will become tan. ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस आना चाहिए था आपके दिमाग में, और तब जाकर ये क्वेश्चन को आप कर पाते सॉल्व. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम sin 2x प्लस sin 4x इसको कर लेते हैं अलग, sin 3x को अभी साइड में रखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे साथ साथ आप भी करते रहो, cos 2x प्लस cos 4x इसको कर लिया अलग, और cos 3x को अलग हटा लिया. अब यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला क्या लगाएगा बोला मैंने, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, तो cos of minus x आएगा, और अपना माइनस sin 3x तो है ही. ठीक है, सिमिलरली cos c plus cos d, ठीक से देखो cos c plus cos d अभी दिखा चुका हूं, 2 cos c plus d by 2, तो c plus d by 2 मतलब 3x, ये देखो 3x, एंड c minus d by 2 के जगह पे आएगा माइनस x, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, cos of माइनस x. ठीक है, अब यस दीदी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी. फिर से रिपीट कर दीजिए. ओके, देखो यहां पे क्या है, हमारे पास ना ऊपर सारे साइन का एडिशन में दिख रहे थे निधि, नीचे सारे कॉस के एडिशन में दिख रहे थे. तो सबसे पहले तो हमारे हाथ में ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि sin c प्लस sin d क्या होता है. तो sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d by 2 एंड इनटू cos of c माइनस d by 2. ठीक है, एंड सिमिलरली cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d by 2 इनटू cos c माइनस d by 2. तो दोनों जो फॉर्मूला है उस दोनों फॉर्मूला में 2 कॉमन आ रहा है, दोनों का जो दूसरा एक्सप्रेशन है cos वाला, cos c माइनस d by 2, यहाँ पे भी cos c माइनस d by 2 ये भी आ रहा है कॉमन. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हमारे हाथ में होना चाहिए. उसके बाद अब यहाँ जैसे आपको कोई क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यहाँ tan 3x प्रूफ करना था. अब tan 3x जो होता है ये sin 3x अपन cos 3x से ही आ जाना था. किससे किससे आ जाना था, ये खाली अगर हमारे पास ये रहता और ये रहता तो ही हमारा काम बन जाना था. लेकिन अब जो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस मिले हैं हमको, जैसे कि यहाँ पे ये मिला है और ये मिला है, और यहाँ पे ये और ये, अब इनको कहीं ना कहीं हमको सिंप्लीफाई करना है ना, इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि या तो कट जाए या फिर हमारे को tan 3x निकल कर आ जाए. अब जो दो बाकी जो दो टर्म्स है उनके एंगल्स को ऑब्जर्व करो, एंगल्स है 2x एंड 4x. 2x प्लस 4x बाई 2 करोगे, दोनों एंगल को ऐड करके डिवाइडेड बाई हाफ 2 करोगे तो आपको मिलता 3x. 3x देखने के साथ साथ थोड़ा सा घंटी बजना चाहिए, बिकॉज हमको जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में वहां पे भी 3x एंगल है. ठीक है, और दूसरे वाले में आता है माइनस x. अब इसीलिए क्या किया हमने sin 3x को देखो अलग किया लेफ्ट हैंड साइड में, और sin 2x और 4x को एक साथ कर लिया. सेम चीज हमने डिनोमिनेटर में भी किया, cos वाला को हमने cos 2x और cos 4x को एक साथ कर लिया और cos 3x को अलग कर लिया. अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें आप इसको c की तरह ट्रीट करो और इसको d की तरह ट्रीट करो. तो sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d by 2 which will give you 3x, cos c minus d by 2 which will give you minus x. सेम यहाँ पे भी cos 3x और यहाँ minus x. ठीक है निधि, एंड नाउ अब देखो कि यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, sin 3x कॉमन आ रहा है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, sin 3x को ये यहाँ पे आ गया,
ये यहाँ पे आएगा और दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, sin 3x कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 cos, अब आपको पता है 2 cos माइनस एक्स की जगह पे आप 2 cos x ही लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई सेम डिनोमिनेटर में कॉमन क्या दिख रहा है, तो cos 3x कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में फिर से 2 cos x माइनस 1 आएगा, तो अब ये और ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास बचा sin 3x अपॉन cos 3x, जो क्या क्या होता है tan 3x, तो हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? जो बचे कुछ 17 लोग हैं, अनिमेश, तान्या, रविशंकर, आद्या, इज इट क्लियर? I believe you realize what was our thought process here. Since we had हमारे पास sin सारे एडिशन वगैरह में दिख रहे थे, तो हमको sin c प्लस sin d लगाना पड़ा यहाँ पे। हमको यहाँ पे दिमाग में आना नहीं चाहिए कि हमको अब 2 एंगल sin 2 थीटा लगाएंगे कि sin ऑफ a प्लस b लगाएंगे, तो ये सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 3 एंगल्स थे, राइट, sin c प्लस sin d 2 पे लगता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले 2x और 4x को पिक करेंगे, 2x और 4x को पिक करेंगे तो एक 3x आएगा और एक -x आएगा, 3x ऑलरेडी दिख रहा था, तो इसीलिए हमने 2x और 4x को पिक किया पहले। ठीक है, सो गाइज यहीं पे फिलहाल मैं सेशन को एंड करूंगा। फ्रॉम माय साइड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला जो पार्ट है वो पूरा कवर हो चुका है। नाउ इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ मच यू प्रैक्टिस, एंड मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह भेजूंगा आज आपको, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड जो सर होंगे सुनील सर आपको इसी के ऊपर डिस्कशन वगैरह भी अब करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला पार्ट खत्म हो गया, अब अगला जो चलेगा वो रहेगा कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, मान लो 1 दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ऐसे कौन से एंगल होंगे जहाँ पे 1 होगा, इस तरीके के इक्वेशन सॉल्व करेंगे अभी हम। तो अभी आपका काम रहेगा प्रूफ वाले सारे क्वेश्चंस आप कर ले। ओके, सो आई विल एंड द सेशन हियर, एंड मैं ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय रिवांश।